हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार कल यानी 5 दिसंबर को होगा। आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ 28 नवंबर को ही ले ली थी, लेकिन उनके साथ किसी भी विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। कांग्रेस आला कमान जल्द ही नामों को सीएम हेमंत सोरेन को भेज देगा और इसके बाद नाम राज्यपाल को भेजे जाएंगे। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने अपने अपने मंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं और इसमें हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्रियों के साथ ही प्रोटेम स्पीकर के तौर पर स्टीफन मरांडी भी शपथ लेंगे। हालांकि मंत्रिपरिषद में कौन कौन से चेहरे होंगे, इस पर से अभी पर्दा उठा नहीं है, लेकिन कई नामों की चर्चा जरूर हो रही है। वहीं ये तय हो चुका है कि पिछली बार की तरह ही सीएम हेमंत सोरेन समेत जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 मंत्री बनाए जाएंगे। और इसी बीच मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। इसी बीच सूत्रों से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक जो नाम फाइनलाइज हुए हैं उसमें जेएमएम के कोटे से जिन विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है उसमें जेएमएम से संभावित मंत्री कौन होगा? मथुरा महतो, हफीजुल अंसारी, लुइस मरांडी, रामदास सोरेन और बसंत सोरेन। इसके साथ ही जेएमएम कोटे से बसंत सोरेन का नाम संभावितों में आगे तो चल रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यहां यह भी मिल रही है कि बसंत का मंत्री बनना अभी 50-50 के तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरीके से आपको कांग्रेस के संभावित मंत्रियों का भी नाम बताते हैं। कांग्रेस के खाते में 4 मंत्री पद आने वाले हैं, जिसके लिए 9 विधायकों के नाम पर अटकलें इस समय चल रही हैं। कांग्रेस से जो संभावित मंत्री बन सकते हैं उसमें पुराने मंत्रियों के नाम सबसे आगे हैं। प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और निशत आलम। अब आपको बता दें कि पिछली हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे बन्ना गुप्ता इस बार मंत्री बनने की रेस में पिछड़ते दिख रहे हैं। इनका मंत्री बनना 50-50 के चांस के तौर पर अभी लिया जा रहा है। उनकी जगह इस बार किसी आदिवासी चेहरे को मौका दिया जा सकता है। और अब बात आरजेडी की करें तो इस बार 4 सीट जीतने वाली लालू की पार्टी को भी 1 मंत्री पद मिलने वाला है। और आरजेडी में इस वक्त कौन सबसे आगे है ये भी आपको बताते हैं। सुरेश पासवान का नाम इस समय सबसे आगे चल रहा है। हालांकि कल कैबिनेट का विस्तार होगा। सुरेश पासवान पहले भी मंत्री रह चुके हैं और 3 बार देवघर के विधायक हैं। वहीं एक दूसरा नाम गोड्डा से विधायक संजय यादव का भी है, उनको भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही है। बहरहाल हेमंत कैबिनेट में कौन कौन चेहरे होंगे इसका भी इंतजार किया जा रहा है। कैबिनेट की सूची किसे वहां किसी जगह मिलेगी और कौन वहां पर पिछड़ जाएगा, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। दरअसल हमेशा से जब भी कैबिनेट विस्तार की बात होती रही तो कई नाम चर्चा में रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि जिनके नाम की चर्चा होती है वो अंतिम तक पीछे छूट जाते हैं और जिनकी चर्चा भी नहीं होती वो कभी कभी सबसे आगे निकल आते हैं। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं। झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसी बीच आज बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने उन्हें ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े केस में रांची के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने से छूट दे दी है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने इस पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई और इससे पहले एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट की मांग वाली सोरेन की याचिका 25 नवंबर को खारिज कर दी और उन्हें 4 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई है, जिस पर आज हुई सुनवाई के दौरान उनके वकील पीयूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की। दरअसल ईडी की तरफ से सीजेएम कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी 2024 को शिकायत दर्ज करवाया गया। इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही समन पर वो उपस्थित हुए, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 63 और आईपीसी की धारा 174 के तहत गैर कानूनी है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद 4 मार्च को संज्ञान लिया। बाद में ये मामला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया।